Hello RBCians, a very good morning to you all. Today we are going to proceed with one of the most important topic. तो हमारी जो आज की टॉपिक है स्टूडेंट वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि मेंस्ट्रुअल कैलेंडर जो होता है उस कैलेंडर को कैसे समझा जाए, उसमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा समय सही है प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए और कौन सा समय ऐसा है जिसमें प्रेगनेंसी की संभावना नहीं रहती है। मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स होने के बावजूद भी प्रेगनेंसी के कोई चांसेस नहीं होंगे, जिनको हम सेफ पीरियड्स कहते हैं वो कौन सा समय है और जिनको हम रिस्की पीरियड कहते हैं वो कौन सा समय है। और इसके साथ हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से नेचुरली प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। मतलब ये कि सपोज कीजिए अगर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करना चाहते हैं कोई फीमेल, तो उनके बॉडी में दवा या इंजेक्शन डालकर उनके बॉडी में प्रेगनेंसी रोकने से अच्छा है कि उनके बॉडी में नेचुरल मेथड के थ्रू प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। क्योंकि मेडिसिन, इंजेक्शंस या जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वगैरह होती हैं वो फीमेल की बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती हैं। तो इसके लिए उनके बॉडी में कई तरह के अलग अलग केमिकल्स जाते हैं जिसकी वजह से उनकी बॉडी में कई तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो उनसे उनको बचाने के लिए नेचुरल कंसीविंग और नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव दोनों किस तरीके से की जाती है, किस तरीके से हम रोकथाम कर सकते हैं, हम इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट द मेंस्ट्रुअल कैलेंडर। स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि मेंस्ट्रुअल कैलेंडर जो होता है वो किसी महीने की 1 तारीख से लेकर 28 तारीख तक का होता है। यानी कि एक महिला के शरीर में 1 से लेकर 28 तारीख तक एक साइक्लिक प्रोसेस चलती है और उसी साइक्लिक प्रोसेस को कहा गया है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि मासिक चक्र कहते हैं। स्टूडेंट कोई भी फीमेल अगर अपने घर में ये वीडियो देख रही हैं तो अगर उनको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है कि उनके बॉडी में कौन सा बेहतर समय है जिस समय वो प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती हैं, कौन सा समय है जिस समय वो सेफ रह सकती हैं, प्रेगनेंसी कंसीव अगर ना करना चाहें तो उनके लिए बेहतर टाइम कोइटस का कौन सा है, तो ये सारी चीज़ें इसमें हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट 14th डे की। सपोज कीजिए 14 तारीख, सपोज कीजिए हम बात कर रहे हैं मंथ जनवरी की। तो जनवरी में अगर किसी फीमेल के अंदर 1 तारीख से लेकर के 5 तारीख तक मेंस फेज चल रही है। मेंस फेज कहने का मतलब होता है स्टूडेंट जब शरीर से मेंस जो होता है वो बॉडी से बाहर आ रहा होता है। यानी कि जिस समय एक फीमेल में पीरियड चल रहा होता है 1 से 5 तारीख तक, सपोज कर लीजिए, उसको हम क्या कहते हैं, मेंस फेज कहते हैं, है ना। तो यहाँ से आपकी साइकिल शुरू हो जाती है। बहुत लोग समझते हैं कि पीरियड खत्म होने के बाद से मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होती है, 5वें दिन के बाद से शुरू होती है, नहीं, ये महीने के पहले तारीख से शुरू हो गई। 1 तारीख से लेकर के 5 तारीख तक क्या होता है, मेंस फेज चल रहा होता है। उस समय मेंस फेज के समय किसी भी तरह का सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस समय इन्फेक्शन अपने सबसे हाई पीक पर होता है। क्योंकि फीमेल की विजाइनल ओरिफिस से इंडोमेट्रियम टूटकर बाहर आ रही होती है, वहाँ पे काफ़ी सारे इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, वहाँ पे हाइजीन मेंटेन नहीं रहती है। इसके कारण से इस समय सेक्सुअल इंटरकोर्स बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, मेल फीमेल के बीच कोई भी सेक्सुअल प्रोसेस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये इस समय बीमारी का खतरा होता है जो दोनों के शरीर में कोई ना कोई हानिकारक बीमारी को फैला सकता है। अब हम स्टूडेंट आगे बात करते हैं। यहाँ से हम बात करते हैं 10 तारीख की। सपोज कीजिए 10 से लेकर के 17, ठीक है, ये 10 से लेकर के 17 तारीख ये जो टाइम बताया गया है ये बेस्ट टाइम बताया गया है टू कंसीव। यानी कि ये बेस्ट टाइम है जिस समय प्रेगनेंसी जो है वो आराम से कंसीव की जा सकती है। क्या कारण है इसका? इसका कारण ये है स्टूडेंट, क्योंकि 14वां दिन जो होता है इस समय अंडा जिसको हम कहते हैं, फीमेल के बॉडी में जो एग होता है वो रेडी हो जाता है, बिल्कुल रेडी है, तैयार है और उस जगह पर रहता है जहाँ पर शुक्राणु यानी कि स्पर्म जो कि मेल पार्टनर के बॉडी से आता है वो उसको आकर इनकाउंटर करेगा। अब सुनिए स्टूडेंट मेरी बात, ये है फैलोपियन ट्यूब। सपोज कीजिए ये महिला का गर्भनाल है, ये नाल है, इस नाल में अंडा जाकर यहाँ पर 24 घंटे रह सकता है। कितने घंटे रह सकता है?
24 घंटे रह सकता है और अंडा यहाँ पे 24 घंटे इंतजार करता है शुक्राणु का। अगर इस 24 घंटे के दरमियान शुक्राणु यहाँ से इसके अंदर पहुंच जाते हैं तो 100% चांस है कि प्रेगनेंसी हो जाती है। तो आप सोच रहे होंगे कि जब 14वें दिन अंडाणु रेडी होता है तो उसके पहले तो कोई चांस बनता नहीं है। तो मैं आपको ये बता दूं स्टूडेंट कि जो शुक्राणु होता है वो शुक्राणु यानी कि स्पर्म जो होता है, जैसे सपोज कीजिए ये स्पर्म है, तो स्पर्म मोस्टली 3 डेज 24 से 48 घंटे लगभग बताए जाते हैं, लेकिन लगभग 3 दिनों तक लगभग ये यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब में आराम से रह सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे पहुँचते हैं, उनके पास जो लाइफ टाइम है वो 3 दिन की होती है। तो सपोज कीजिए अगर 11वें दिन 10 से 11वें दिन के बीच में शुक्राणु फीमेल के बॉडी में जाना शुरू करता है, 10 से 11 दिन के तारीख के बीच में शुक्राणु फीमेल बॉडी में गया तो उसको 24 से 48 घंटे लग जाएंगे कहाँ पहुँचने में, अंडाणु तक पहुँचने में। और जस्ट 2 दिन के बाद ये अंडाणु जैसे यहाँ पहुँचेगा शुक्राणु उसके साथ फर्टिलाइजेशन पूरा कर लेगा। तो 10 तारीख से लेकर के 17 तारीख, और मैंने 17 तारीख की बात इसलिए कही है स्टूडेंट क्योंकि 17 तारीख कहने का मतलब हुआ कि ओवम जो है 14 तारीख को यहाँ रिलीज हुआ तो 15 तारीख तक वो यहाँ पर अवेलेबल रहेगा। लेकिन कुछ औरतें होती हैं जिनमें ये मेंस्ट्रुअल साइकिल 1-2 दिन आगे पीछे हो सकती है। सपोज कीजिए किसी फीमेल में ये ओव्यूलेशन 15वें दिन भी हो सकता है, किसी में ये 13वें दिन भी हो सकता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेज पर कि किस तरह की मासिक चक्र चल रही है। तो 10 तारीख से लेकर 17 तारीख, सिंपल भाषा में बताऊं, जिस दिन आपकी मेंस्ट्रुअल फेज खत्म होती है, जिस दिन आपका पीरियड समाप्त होता है, उसके जस्ट 5 दिन के बाद यानी कि 10 तारीख से लेकर के 17 तारीख तक ये कैलेंडर आप कोई भी फीमेल अपने बॉडी के अकॉर्डिंग, अपने होने वाले शारीरिक प्रक्रिया के अकॉर्डिंग तैयार कर सकती हैं, वो काउंट कर सकती हैं। सपोज कीजिए किसी में मेंस फेज 17 तारीख से लेकर के 20-22 तारीख तक है तो वो उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल हुआ, उनके अकॉर्डिंग उनकी ओव्यूलेशन उसके 7 दिन बाद होगी। तो 7 दिन बाद ओव्यूलेशन जो हो रही है तो वो उस कैलेंडर के हिसाब से काउंट कर सकती हैं। बस ध्यान इस पर रखना है कि जब आपका पीरियड समाप्त होता है उसके जस्ट 7 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद बहुत ही बेस्ट टाइम होता है किस चीज़ का, प्रेगनेंसी कंसीव करने का। इस समय ज़्यादा हाई वैल्यूएशन में चांसेस बताई गई है। ठीक है, तो 10 तारीख से 17 तारीख जो होता है स्टूडेंट, इसको बताया गया है रिस्की टाइम, और हम कह सकते हैं बेस्ट टाइम उन कपल्स के लिए जो प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही 17वां दिन खत्म होता है स्पर्म की भी लाइफ स्पैन खत्म हो जाती है। अब स्पर्म भी फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएगा और जो ओवम है, एग है, ये भी फैलोपियन ट्यूब से उतर जाता है और यूट्रस की तरफ आ जाता है। तो ये भी अपने जगह से हट गया और इसका भी जो जीवन चक्र है वो समाप्त हो गया। दोनों ही के दोनों निष्क्रिय हो गए, इनएक्टिव हो गए। तो 17 तारीख के बाद से स्टूडेंट बताया गया कि 17 तारीख के बाद से 28 तारीख तक का जो दिन होता है ये सेफ पीरियड होता है। दिस इज कॉल्ड सेफ पीरियड, क्योंकि इस समय प्रेगनेंसी की संभावना नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि इस समय जो शुक्राणु है वो भी सक्सेसफुल नहीं है। शुक्राणु तो मान लीजिए फिर से ट्रांसफर हो सकता है बॉडी में, लेकिन अंडाणु जो होता है, मेनली एग जो होता है, वो फैलोपियन ट्यूब से निकलकर यूट्रस में चला जाता है, जहां पर कभी भी फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो हमारा फोकस एग पर होना चाहिए। शुक्राणु तो मान लीजिए 18वें दिन भी बॉडी में जाएगा तो 20 दिन के अंदर वो फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाएगा, लेकिन मेन फोकस किस पर होना चाहिए? अंडाणु पर। अंडाणु जो है वो 17वें दिन के बाद इनएक्टिव हो जाते हैं, वो काम नहीं करेंगे और वो यूट्रस में आ जाते हैं जहां पर उनकी निषेचन नहीं होती है। अब सवाल आता है स्टूडेंट कि किस तरीके से प्रेगनेंसी को रोका जा सके, क्या क्या नेचुरल मेथड है जिससे हम प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं, इंटरकोर्स के बावजूद भी प्रेगनेंसी को रोकने का क्या तरीका है। तो सबसे पहला तरीका है स्टूडेंट विथड्रॉवल। विथड्रॉवल मेथड का मतलब होता है स्टूडेंट, सपोज कीजिए ये मेल पेनिस है, ठीक है, ये मेल पेनिस है और ये पेनिस के थ्रू सीमेन जो है वो फीमेल के वेजाइना में, सपोज कीजिए फीमेल के ये वेजाइना पार्ट है, ठीक है, यहाँ से सीमेन वेजाइना में जाती है। तो जिस समय इंटरकोर्स की प्रक्रिया हो रही होती है उस समय सीमेन डिस्चार्ज होने से पहले, इजैकुलेशन होने से पहले, अगर पेनिस को वेजाइना से बाहर, आउटसाइड वेजाइना
पेनिस को वेजाइना से बाहर निकाल दिया जाए, दैट इज कॉल्ड विथड्रॉवल। यानी कि पेनिस में बनने वाला सीमेन जो है अब वेजाइना के अंदर ट्रांसफर ना करके उसको किसी बाहर एरिया में, किसी बाहर की जगह पर रिलीज कर दिया जाए, उसको वहाँ पे बाहर निकाल दिया जाए, तो ये विथड्रॉवल कहलाता है। इससे क्या होगा, जब सीमेन वेजाइना में गया ही नहीं तो शुक्राणु भी वेजाइना के अंदर ट्रांसफर नहीं होंगे। इसको हम कहते हैं विथड्रॉवल। दूसरा होता है स्टूडेंट पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस का मतलब यही होता है, जिस समय आपका सेफ पीरियड चल रहा है उस समय अगर आप कोएटस कर रहे हैं तो उस समय प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो दूसरा जो मेथड है उसको क्या कहा गया, उसको कहा गया पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस के समय क्या होता है, सेफ पीरियड के समय अगर इंटरकोर्स की प्रोसेस की जाए तो ये कभी भी फीमेल के बॉडी में प्रेगनेंसी को कंसीव होने नहीं देगा। और तीसरा जो प्रोसेस है स्टूडेंट, ये काफ़ी टफ है, दैट इज कॉल्ड लैक्टेशनल एमनोरिया। इसको हम कहते हैं लैक्टेशनल एमनोरिया। इसका मतलब होता है जिस समय एक मदर लैक्टेटिंग होती है, सपोज कीजिए जब एक माँ अपने बच्चे में मिल्क प्रोड्यूस कर रही होती है, अपने बच्चे को पोषण दे रही होती हैं, उस समय कुछ टाइम तक ऐसा होता है कि ओव्यूलेशन बहुत कम होता है, ओव्यूलेशन में प्रॉब्लम आती है। और उस समय भी अगर कोएटस को प्रेगनेंसी के जस्ट बाद, बर्थ के जस्ट बाद जो टाइम होता है उस समय कुछ गैप होती है। सपोज कीजिए एक माँ ने बच्चे को जन्म दिया तो उसके पास 2 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 2.5 महीना ऐसे करके कुछ वक्त बचता है जिस समय उनकी ओव्यूलेशन नहीं हो रही होती, यानी कि उनके अंडे नहीं बन रहे होते, क्योंकि उनके बॉडी में मिल्क बन रहा होता है ज़्यादा अमाउंट में। तो मिल्क बनने के समय कुछ हार्मोन्स अंडे बनाने की प्रक्रिया को रोक देते हैं, तो उस समय भी चांस होता है कि इंटरकोर्स होने पर प्रेगनेंसी नहीं होगी। लेकिन ऐसा जो है हर फीमेल में पॉसिबल नहीं है। कई बार ऐसा देखा गया कि कुछ फीमेल में जैसे ही उन्होंने एक शिशु को जन्म दिया, अगले मंथ से ही उनकी जो साइकिल होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो कंटिन्यू हो जाती है। लेकिन कुछ औरतें ऐसी भी होती हैं जिनके अंदर ये रुक जाती है। तो जिनमें रुक जाती है उनमें इंटरकोर्स के बावजूद भी प्रेगनेंसी नहीं होगी, और लेकिन जिनमें ये साइकिल कंटिन्यू हो जाती है उनके लिए फिर से ये एक मतलब मुश्किल हो सकता है। अगर इंटरकोर्स हुआ तो उस समय प्रेगनेंसी हो सकती है। तो कहने का मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि बेस्ट टाइम जो है प्रेगनेंसी कंसीव करने का 10 to 17th डे है इसको, और जो सेफ पीरियड है दैट इज कॉल्ड 17, आफ्टर 17 उसके बाद वो सेफ पीरियड कहला रहा है। तो स्टूडेंट मेरा ये एक छोटा सा मैसेज था मेंस्ट्रुअल कैलेंडर समझाने का सभी को, जिसके थ्रू बहुत आसानी से काउंट किया जा सकता है कि ओव्यूलेशन कब हो रही है, मेंस फेज कब होनी है, कब प्रेगनेंसी कंसीव होगी, कब हम बच सकते हैं प्रेगनेंसी से, अनवांटेड प्रेगनेंसी से। हर एक चीज़ एक फीमेल के माइंड में सेट हो सकती है। इस कैलेंडर के थ्रू वो इजीली आइडिया लगा सकती हैं कि किस समय उनके अंदर हर एक कैरेक्टर, हर एक तरह का जो सिम्टम्स है वो डेवलप हो रहा है। तो इसी के साथ आज की वीडियो हमारी स्टॉप करते हैं। हम मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ सेफ डे, थैंक यू।